गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और आप लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हरियाणा बजट पढ़ने के लिए, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिए। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है बच्चों। आज अपना जो बजट है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो बजट आप लोगों को जरूर ध्यान रखना है। जितना भी मैंने आप लोगों को डेटा बॉक्स में बंद करके बताया है वो सारे के सारे डेटा को आप लोग अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, ठीक है। बजट हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था, ये सारी की सारी तमाम बातें हम पिछली क्लास में कवर कर चुके थे। पैसा आता कैसे है अपने प्रदेश के अंदर और अपने प्रदेश से बाहर पैसा कैसे जाता है, ये हम बच्चों पढ़ रहे थे, ठीक है। साथ के साथ हमने बात की थी कि बजट के अंदर बच्चों महत्वपूर्ण 12 प्रस्ताव जो हैं वो लिखे गए, और इन 12 प्रस्ताव में पहला प्रस्ताव जो है वो हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसानों को कृषि के लिए बिजली का जल्दी कनेक्शन और निर्बाध बिजली देने के लिए, यानी कि बिजली देने में कोई भी रुकावट ना आए, ठीक है, उसके लिए अलग से बच्चों हरियाणा एग्री डिस्कॉम नाम से तीसरी बिजली वितरण कंपनी जो है सरकार के द्वारा बनाई जाएगी। राज्य की ग्राम सभाओं, पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियों का सशक्तिकरण किया जाएगा। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा करना अनिवार्य किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, पंचायती राज संस्थाएं जिसके अंदर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की जो ग्राम सभा की बैठक होगी, उस बैठक के अंदर 6 नए कार्यों पर चर्चा करना क्या है, अनिवार्य किया जाएगा। कम से कम 300 पैक्स को लाभ में लाने का लक्ष्य है। श्रम और निर्माण समितियों को 4000 करोड़ के सरकारी कार्य आवंटित करने का लक्ष्य यहां रखा गया है। 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एचपीवी वैक्सीन से टीकाकरण होगा। तो मेरे दोस्त, यहां पर ये भी लक्ष्य रखा गया है 2026-27 के अंदर, 2026-27 में 14 वर्ष की लगभग 3 लाख किशोरियों का एचपीवी वैक्सीन से टीकाकरण जो है सरकार करवाएगी। हर जिला हॉस्पिटल और हर उपमंडल हॉस्पिटल में विशेष स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक की स्थापना की जाएगी। तो बच्चों यहां पर ध्यान रख लेना है, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर और जो सब डिवीजन हॉस्पिटल होगा, उपमंडल हॉस्पिटल होगा, वहां पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार क्लिनिक, ठीक है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो क्लिनिक है मेरे दोस्त, इसकी स्थापना की जाएगी। इसको भी मैं बॉक्स में बंद करके थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं कि इन पॉइंटों के ऊपर आप लोगों को जरूर बच्चों ध्यान देना है। और एक पॉइंट ये याद रखेंगे कि ग्राम सभा की जो प्रत्येक बैठक होगी ना, उसमें 6 नए कार्यों के ऊपर चर्चा करना अनिवार्य किया जाएगा। मई 2026 में इनोवेशन चैलेंज का आयोजन करके सर्वोत्तम एआई टीमों का चयन किया जाएगा। 1 नवंबर 2026 से चयनित टीमों के सफल मॉडलों को संबंधित विभागों में लागू भी किया जाएगा। इसके बाद है, सभी विभागों के सरकारी भवनों, स्वायत्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में परिवर्तित किया जाएगा। सोनीपत, हिसार, अंबाला शहर, यमुनानगर, सिरसा, फतेहाबाद, नीलोखेड़ी, बहादुरगढ़, बरवाड़ा, पानीपत में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 500 करोड़ का विशेष सक्षम फंड बनेगा। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे और प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र की स्थापना 25 दिसंबर 2026 तक कुरुक्षेत्र में की जाएगी। तो बच्चों यहां पर यह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा, और क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाएगा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर आदर्श परीक्षा केंद्र सबसे पहले कहां स्थापित किया जाएगा, तो आपको बोलना है कुरुक्षेत्र के अंदर। और कुरुक्षेत्र के अंदर ये जो परीक्षा केंद्र है, प्रथम आदर्श परीक्षा केंद्र है, ये 25 दिसंबर 2026 तक स्थापित करने के लिए सरकार ने बोला है। हरियाणा को अधिक स्वच्छ, हरित और जलवायु सक्षम राज्य बनाने की दिशा में 100 करोड़ के सीड प्रावधान के साथ हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड की स्थापना की जाएगी। तो याद रख लेना है, 100 करोड़ का बच्चों हरियाणा राज्य को हरा भरा
स्वच्छ बनाने के लिए ये हरियाणा ग्रीन क्लाइमेट रेजिलियंस फंड जो है वो बनाया जाएगा। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई मेक इन हरियाणा नीति के तहत सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश तथा कर्मचारियों की भर्ती व R&D के लिए वित्तीय प्रोत्साहन व एम्प्लॉयमेंट सब्सिडी 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष की जाएगी। तो बच्चों जो बाहर से निवेशक हैं वो हरियाणा में आकर प्लांट लगाएं, हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, पैसा आएगा, हरियाणा की जीडीपी बच्चों आगे बढ़ेगी। इसके लिए सब्सिडी जो 48,000 रुपए पहले मिलती थी कर्मचारियों को औद्योगिक निवेश में, बच्चों अब उस सब्सिडी को 48,000 से बढ़ाकर 1 लाख प्रति कर्मचारी प्रति वर्ष किए जाने का प्रावधान इसमें किया गया है। एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर शीघ्र ही निर्णय लेकर वर्ष 2026-27 में अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। यमुना नदी में जल प्रदूषण को समाप्त करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक नया मिशन प्रारंभ किया जाएगा। 19 दिसंबर 2025 को हांसी को राज्य के 23वें जिले के रूप में गठित किया गया। इसे अब तक की अति आधुनिक मॉडल जिले के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बच्चों यहां पर याद रख लेना है 19 दिसंबर 2025, 19 दिसंबर 2025, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा ना, उस पीडीएफ में सारे के सारे आप लोगों को ये हाईलाइट हुए मिलेंगे पॉइंट, इन्हीं की आपको बच्चों प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद हम बात करेंगे नहीं, नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सेम टू सेम आप लोगों को मिलेगा अच्छे तरीके से। बच्चों जो राशि बजट की सरकार ने अब की बार विकास कार्यों के लिए अनाउंस की है, तो हरियाणा के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट है उन डिपार्टमेंटों को वो कितनी कितनी राशि जो है मिली है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में पक्का पूछा जाता है। पक्का पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे, बात होगी करोड़ों की, लाखों का तो बच्चों जिक्र ही नहीं होगा, ठीक है, करोड़ों की बात होगी। जैसे डेवलपमेंट एंड पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि विकास और पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए बच्चों सरकार ने जो पैसा दिया है वो 8,703.74 करोड़ रुपए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि हरियाणा सरकार गांव के विकास को लेकर जो डिपार्टमेंट डेवलपमेंट एंड पंचायत बना हुआ है उसको कितनी राशि आवंटित की गई है, तो आप बोलेंगे 8,703.74 करोड़ रुपए, ठीक है। हम बात करेंगे पब्लिक वर्क के लिए बच्चों, जिसमें सड़क और पुल हैं, सड़क और पुल के लिए 5893.66 करोड़ रुपए। एजुकेशन के ऊपर आपको देखना है कि एजुकेशन के ऊपर कितना पैसा जो है सरकार के द्वारा दिया गया है। एजुकेशन के ऊपर बच्चों सरकार जो है वो सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी, तो एजुकेशन वाला याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2-3 ही याद रखने हैं, सारे के सारे याद ना तो होंगे और ना आपको याद रखने हैं, ना इतना पूछा जाता है। एजुकेशन वाला सबसे मेन है, एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, शिक्षा और खेल। तो शिक्षा और खेल के लिए हरियाणा सरकार ने कितनी राशि बजट में मेरे दोस्त आवंटित की है, 23,603.69 करोड़ रुपए, जो सबसे ज्यादा राशि है, ठीक है। उसके बाद बच्चों आप लोगों को यहां पर दिखाई दे रहा होगा सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट वेलफेयर ऑफ SC BC एंड अंत्योदय, यानी कि जो भी पिछड़ा वर्ग कल्याण है, पिछड़ा वर्ग और उनका कल्याण करने के लिए शेड्यूल कास्ट के जितने भी भाई हैं उनकी भलाई के लिए जो सरकार ने बजट के अंदर 17,250.72 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया है। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चों 14,007.28 करोड़ रुपए आपको दिखाई देंगे, किसके लिए, हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मेडिकल एजुकेशन यानी कि चिकित्सा शिक्षा के लिए, ठीक है, फैमिली वेलफेयर के लिए, आयुष, ESI, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों इन चीजों के लिए 14,007.28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा आप एग्रीकल्चर का भी याद रख लेना, एक आप एग्रीकल्चर का भी याद रखेंगे। एग्रीकल्चर के लिए सरकार ने 8,319.77 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम किया है, ठीक है।
बाकी सारे के सारे पढ़ने की आप लोगों को जरूरत है नहीं। अब हम बात करते हैं जितने भी डिपार्टमेंट को पैसा मिला है उन डिपार्टमेंटों के द्वारा वो पैसा कहां कहां लगाया जाएगा, ये सरकार ने बताया है। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे कृषि और कृषि संबंधित क्षेत्र की। बच्चों यहां पर बताया गया है कि भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम सहित अन्य जिलों में अतिरिक्त 1.40 लाख एकड़ लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाया जाएगा। यानी कि जो भी हमारी सेम वाली जमीन है, जितने भी जिलों के अंदर सेम वाली जमीन है, मुख्य तौर पे यहां पर भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम जिलों का जिक्र किया गया है। और इसके अलावा अन्य जिलों में जो सेम वाली जमीन है उसका जो आंकड़ा है वो 1.40 लाख एकड़। और बच्चों इस बजट के अंदर जो राशि खेतीबाड़ी के क्षेत्र में दी गई है उस राशि का यूज यहां पर लवणीय भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए किया जाएगा। ठीक है, हम बात करेंगे देसी कपास की खेती। बच्चों आजकल जो खेतों में हम कपास लगाते हैं वो ज्यादा उत्पादन लेने के लिए अमेरिकन कपास लगाते हैं, उसको हम विदेशी कपास बोल देते हैं। पहले हम देसी कपास मेरे दोस्त बोया करते थे। देसी और विदेशी में बच्चों क्या फर्क है? फर्क एक तो है उत्पादन का, देसी जो कपास है वो ज्यादा नहीं होती है, विदेशी कपास ज्यादा होती है। ठीक है, अब किसान जो है वो तो ज्यादा की तरफ आगे बढ़ेगा, लेकिन देसी कपास का भाव ज्यादा होता है और देसी कपास की जो गुणवत्ता है वो और अच्छी होती है। पहले जो आप जाड्या में रजाई वगैरह उड्या करते तो देसी कपास की बहुत बढ़िया रुई बना है, रुई तो बहुत बढ़िया रजाई बना है। ठीक है, तो बच्चों सरकार ने अब वापिस देसी कपास की खेती किसान ज्यादा से ज्यादा करे इसको लेकर प्रोत्साहन राशि बढ़ाई। पहले जो भी किसान है अमेरिकन कपास को छोड़ के अपने खेत के अंदर देसी कपास लगाया करता था, प्रति एकड़ 3,000 रुपए मिला करते थे। इस बजट के अंदर बच्चों 1,000 रुपए और बढ़ा दिए हैं और 4,000 रुपए अब प्रोत्साहन राशि के रूप में उस किसान को मिलेंगे जो खेत के अंदर अमेरिकन कपास ना बोकर बच्चों देसी कपास बोने का काम किया करेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे, जो बॉक्स में है ना ये सारे के सारे आपके पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। बच्चों दान छोड़कर कोई भी किसान यदि दान बोता है और यदि वो दान छोड़ के उसकी जगह दाल, तिलहन, कपास उगाने का काम करेगा तो उसको 2,000 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस भी बच्चों मिलेगा। देखिएगा हमने पढ़ी थी एक योजना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना, और उस योजना के तहत हमने ये पढ़ा था कि दान को छोड़ के अन्य कोई और फसल बोए तो उसको 8,000 रुपए प्रति एकड़ अब मिलते हैं। पहले 7,000 मिलते थे, अब 8,000 रुपए मिलते हैं। यहां पर अब की बार बजट में यह बोल दिया गया कि उनको 2,000 रुपए प्रति एकड़ और बोनस मिलेगा जो दान को छोड़ के अपने खेत में उसकी जगह दाल, तिलहन और कपास उगाने का काम करेगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद है पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, सोनीपत, रोहतक, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हिसार, चरखी दादरी, नारनौल की जिला मंडियों में जैविक किसानों को उपज बेचने के लिए विशेष स्थान मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो देसी खेती करते हैं, देसी खेती का मतलब है जो मेरे दोस्त जैविक खेती करते हैं, जो अपने खेतों में यूरिया, डीएपी नहीं डालते बल्कि देसी खाद, गोबर, ठीक है, केचुआ खाद, इस तरीके की खाद से जो अनाज का उत्पादन करते हैं और वो अपने अनाज को जब मंडियों में लेके जाएंगे बच्चों बेचने के लिए तो मंडियों के अंदर उनको विशेष स्थान बेचने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए अलग से सुविधा जो है वो मंडियों में देखने को मिलेगी। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2,000 महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण देकर ग्रामीण हाट और सीधे बाजार से जोड़ा जाएगा। ठीक है, यहां पर भाई साहब ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कितनी महिलाओं को? 2,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। कितनी महिलाओं को जोड़ा जाएगा? 2,000 महिलाओं को जोड़ा जाएगा। किसानों को सीधा बाजार देने के लिए प्रदेश भर में ग्रामीण हाट मंडियां जो हैं स्थापित की जाएंगी। भाई अपना जो अनाज है ना, किसान निकाल के वो शहरों की तरफ ना भागे और गांव में ही उसका अनाज जो है खरीदा जा सके, इसके लिए क्या है, किसान को डायरेक्ट बाजार से जोड़ दिया जाएगा। गांव के अंदर ग्रामीण हाट मंडियां जो है स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में फलों पर मुआवजा बढ़ाकर 50,000 और सब्जी और मसालों पर बढ़ाकर 40,000 प्रति एकड़ बच्चों किया गया है। ठीक है, यानी कि कोई भी किसान जो
फलों का बाग लगाता है, सब्जियों का बाग लगाता है, मसालों का बाग लगाता है और उसका बाग यदि सारा का सारा खराब हो जाता है, उजड़ जाता है, तो किसान को संकट नहीं आने दिया जाएगा। जो भी बीमा करवाएगा अपने बाग का, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत अब जो मुआवजा राशि है वो फलों के ऊपर 50,000 रुपए, सब्जियों और मसालों के ऊपर कितनी कर दी गई है, 40,000 रुपए प्रति एकड़, प्रति एकड़। ठीक है ना। तो यहां से पेपर में पक्का लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये सारे के सारे खतरनाक क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। खतरनाक इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो नए क्वेश्चन होते हैं ना, बच्चा उनको वो बार बार नहीं पढ़ पाता, एक दो बार पढ़ता है तो फिर उसके दिमाग से वो स्किप हो जाता है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ने हैं। ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर में कि बताइएगा मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के तहत फलों पर अब मुआवजा राशि कितनी दी जाती है, तो आप बोलेंगे 50,000, सब्जी और मसालों के ऊपर 40,000। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण से प्रमाणित किसानों को अगले 5 वर्षों तक 10,000 प्रति एकड़ प्रति वर्ष क्या मिलेगा, अनुदान मिलेगा। भाई साहब जब बोर्ड के ऊपर इनको पढ़ते हैं तो मेरे को लगता है कि यार किसान के पास तो पैसा ही पैसा है, सरकार भर भर के पैसा देती है। ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ पढ़ने को ही मिल रहे हैं अपने को। वास्तव में तो मेरे हिसाब से किसान को कहाँ इतना पैसा मिलता होगा। यदि इतना पैसा मिले तो दुखी ही ना हो किसान, है ना। या मिलता है बच्चों। तन्नू लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पढ़ने हैं। मान के चलेगा कोई चीज इतनी अच्छे तरीके से लिख रखी है, कलरफुल है, देखो ठीक है, हरे हरे बॉक्स में इनको मैं बंद करके लेके आऊं और फिर तुम लिख रहे हो तो थोड़ा सा तुम ठहर जाओ, ये चीजें लिखी लिखाई आपको मिल जाएंगी। तो इनको थोड़ा सा हम फास्ट फास्ट जो है ना वो कवर करें। उसके बाद है एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 प्रति एकड़। तो भाई साहब जो भी किसान है गन्ने की बिजाई करेगा एकल आंख विधि से, एकल आंख विधि से गन्ने की बिजाई जो करेगा, पहले उसको मिलते थे 3,000 रुपए, अब सरकार देगी उसको 2,000 बढ़ा के मतलब 5,000 रुपए। गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के तहत 4 फीट दूरी पर चौड़ी कतारों में गन्ना रोपण पर प्रोत्साहन राशि 3,000 से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रति एकड़ बच्चों कर दी गई है। इसको बोलते हैं शायद एकल आंख। ठीक है। यानी कि यहां पर गन्ना जो है वो 4 फीट की दूरी के ऊपर चौड़ी चौड़ी कतारों में किसान को रोपना पड़ेगा और 3,000 से बढ़ाकर प्रति एकड़ 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है वो खाते में डाल दी जाएगी। 20 करोड़ से ज्योतिसर और सांपला के मछली बीज फार्मों का क्या होगा, आधुनिकीकरण होगा। तो बच्चों मछली बीज फार्म जो है वो ज्योतिसर और सांपला में, और 20 करोड़ रुपए अब लगेंगे इनको और नए तरीके से तैयार किया जाएगा, आधुनिकीकरण बच्चों इसका किया जाएगा। मधुमक्खी पालन को सुरक्षित बनाने के लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में इसको शामिल करेंगे। यानी कि कोई भी किसान है जो मधुमक्खी पालता होगा, जो बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्स अपने खेतों में रखता होगा, यदि मेरे दोस्त उनके बक्सों को कोई नुकसान हो जाए, मधुमक्खियों को कोई नुकसान हो जाए, शहद को कोई नुकसान हो जाए, तो पहले ये जो शहद वाला मामला था ये बीमा योजना में शामिल नहीं था, लेकिन अब इसको मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया जाएगा। जो किसान मछली पालते हैं, यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में 9 करोड़ से नई मृदा जल परीक्षण लैब जो है स्थापित की जाएंगी। ठीक है। तो जो भी किसान मछली पालते हैं उनके लिए लैब, और लैब के अंदर जहां पर वो मछली पालन कर रहे हैं वहां की मिट्टी को जांचने के लिए टेस्टिंग लैब जो है वो 9 करोड़ रुपए की सहायता से इन 3 जिलों के अंदर यमुनानगर, रोहतक और फरीदाबाद में स्थापित की जाएंगी। उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं की क्षमता वाले आधुनिक डेयरी फार्म जो हैं वो भी बच्चों स्थापित किए जाएंगे। तो 10 करोड़ रुपए की लागत से 100 पशुओं की क्षमता वाले जो मॉडर्न डेयरी फार्म है उनको स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में 7 नए पशु औषधालय, 4 नए राजकीय पशु चिकित्सालय बच्चों खोले जाएंगे। तो 7 नए औषधालय, 4 राजकीय पशु चिकित्सालय भी आपको हरियाणा में खुलते हुए नजर आएंगे। 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र हिसार के अंदर बच्चों बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र, यानी कि पशुओं के अंदर जो बीमारियां आती हैं,
ठीक है, बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं जिससे पशु मर जाते हैं, किसान दुखी हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों गरीबी में और गरीबी का संकट पड़ जाता है, तो किसानों की दशा सुधारने के लिए सरकार काम कर रही है। तो जो पशुओं में महामारियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, उनकी बच्चों यहाँ पर रिसर्च होगी। 30 करोड़ रुपए की लागत से ये हिसार में विज्ञान केंद्र बनेगा। बात करते हैं दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने के लिए रेवाड़ी और अंबाला में 300-300 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले 2 नए मिल्क प्लांट बनेंगे। ये लीजिएगा भाई, 2 नए मिल्क प्लांट बनाए जाएंगे रेवाड़ी और अंबाला में 300-300 करोड़ रुपए की लागत से। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत हिसार और फरीदाबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से मछली मंडियां, करनाल में 50 करोड़ रुपए की लागत से मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएगी। तो बच्चों याद रख लेना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना केंद्र सरकार की योजना है, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई। 100 करोड़ रुपए की लागत से हिसार और फरीदाबाद में मछली की मंडियां जो है बच्चों स्थापित की जाएंगी। वहां पर आपको मछलियां जो है मछलियां ही मछलियां मिलेंगी। मछली तो कहाँ खाते होगे तुम, है ना? गुरुजी हमें खाने को जो है ना रोटी टाइम पे मिल जाए वही बहुत है, मछली कौन देगा हमें? तो बेटा करनाल के अंदर तो मछली प्रसंस्करण इकाई स्थापित होगी, हिसार फरीदाबाद में मछली मंडी। खाद्य गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 8 नई एकीकृत खाद्य लैब स्थापित होंगी। साथ ही करनाल में 8 करोड़ रुपए से NABL प्रमाणित दूध और खाद्य परीक्षण लैब बनेगी। भाई दूध और खाने की जितनी भी चीजें हैं उनकी टेस्टिंग करने के लिए करनाल में 8 करोड़ रुपए की लागत से एक लैब स्थापित की जाएगी। ठीक है ना, एक लैब स्थापित की जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं भाई सिंचाई की। सिंचाई को लेकर इस बजट में क्या क्या बातें बोली गई हैं। जो बाखड़ा हमारी मेन ब्रांच है, सिरसा ब्रांच सहित 1500 किलोमीटर लंबी लगभग 70 नहरों की लाइनिंग के पुनर्वास होगा। मतलब भाई साहब ये जो 1500 किलोमीटर लंबी लगभग 70 नहरें हैं ना, इनको अच्छे तरीके से पक्का वगैरह किया जाएगा ताकि सिंचाई में कोई दिक्कत ना आए और ये नहरें जो हैं बच्चों वो ना टूटे, जिससे जमीन भी हमारी खराब होती है और नहर टूटने से आपने देखा होगा बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और किसानों की फसल खराब हो जाती है। तो बहुत ज्यादा चिंता करती है सरकार किसानों की। ठीक है, इस बजट में तुम देख लो, करती है ना। बेरोजगारों की भी इतनी चिंता करती है, लेकिन सिर्फ बजट में। हकीकत क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। पर ड्रोम मोर क्रॉप, पर ड्रॉप सॉरी पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के तहत 1.25 लाख एकड़ अतिरिक्त क्षेत्र को ड्रिप व स्प्रिंकलर सिंचाई से जोड़ा जाएगा। लीजिएगा भाई, जहां पर सिंचाई नहीं होती थी अब 1.25 लाख एकड़ भूमि को पर ड्रॉप मोर क्रॉप प्रोग्राम के तहत ड्रिप सिंचाई से जोड़ने का काम सरकार करेगी। हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण द्वारा 125 करोड़ रुपए की लागत से नई जल संरचनाएं और वर्षा जल संचयन कार्य जो हैं वो किए जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहां पर पब्लिक हेल्थ की। किसका जिक्र करेंगे मेरे दोस्त? हम जिक्र करेंगे पब्लिक हेल्थ का। महाग्राम योजना के तहत 10 गांवों में पेयजल आपूर्ति, पीने का पानी है पेयजल, 55 से बढ़ाकर 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन होगी। शहरी क्षेत्रों में 150 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन जो है वो बिछाई जाएगी। शुद्ध जल बचाने के लिए नई नीति के तहत 31 दिसंबर 2028 तक 100% रिसाइकिल्ड वेस्ट वाटर का उपयोग गैर उपभोग्य प्रयोजनों के लिए किया जाएगा। हाँ, ये एक क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, पूछ सकता है आपसे कि भाई 100% जो है ये रिसाइकिल्ड वेस्ट वाटर वाला जो प्रोग्राम है वो कब तक करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है? तो 31 दिसंबर 2028 तक। पीने का जो पानी है उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए हिसार सहित 5 जिलों के 44 वाटर वर्क्स टैंकों को आरसीसी लाइनिंग में बदलेंगे। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब बात करते हैं मानव विकास की। मानव विकास के क्षेत्र में बच्चों बजट के अंदर क्या लिखा गया है? 250 जो स्कूल हैं उनको सीएम विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाएगा।
हरियाणा दिवस 1 नवंबर 2026 तक सभी राजकीय विद्यालयों में ड्यूल डेस्क की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान। भाई सभी स्कूलों में ड्यूल डेस्क की जो व्यवस्था है वो 1 नवंबर 2026 तक हो जाएगी। स्टेम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 11वीं के 100 विद्यार्थियों को भाई अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण पर भेजा जाएगा। देख लो तुम, ठीक है, विदेशों में सरकार घुमाएगी सरकारी स्कूल के बच्चों को, कक्षा 11वीं के बच्चों को। बात करें प्रदेश के 250 विद्यालयों में 25 करोड़ की लागत से अटल टिकरिंग लैब जो है वो भी बनाई जाएगी। वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना के तहत किसी विद्यार्थी की दुर्घटना में मृत्यु और उसके परिवार को 5 लाख और दिव्यांगता होने पर 3 लाख रुपए की राशि। तो मेरे दोस्त ये योजना है जिसके तहत स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा यदि किसी दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए, और यदि वो दिव्यांग हो जाता है या विकलांग हो जाता है तो बच्चों 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और इस योजना को बोलते हैं वीर बाल मेमोरियल इनिशिएटिव योजना। यहां पर हम बात करेंगे भाई 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज जो हैं वो भी खोले जाएंगे। ये 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेज हरियाणा में कहां कहां खोले जाएंगे? गुड़गांव जिले का गांव है मऊ लोकरी, महेंद्रगढ़ जिले का गांव है खेड़ी तलवाड़ा, अंबाला का नारायणगढ़, और बच्चों पानीपत के कवि के अंदर ये 4 नए आपके पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, जर्मन और जापानी भाषाएं स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। इसको लेकर 100 टीचर जो हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। भाई 100 टीचरों की जिम्मेदारी लगाई जाएगी कि हरियाणा के जो बच्चे हरियाणवी बोलते हैं ना उनको सिर्फ हरियाणवी नहीं बल्कि हरियाणवी के साथ साथ जर्मन और जापानी भाषाएं भी आनी चाहिए, ताकि कल को वो विदेश जाएं तो उनको आसानी हो काम मिलने में। ठीक है, यानी कि सरकार बोल रही है साफ साफ कि भाई हमारे यहाँ कोई काम धंधा बचा नहीं है इतना। ठीक है, कहीं तुम सारे के सारे सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए हो, हमारे पास अभी इतना काम धंधा है नहीं, हम पहले ही तुम्हारा जुगाड़ कर देते हैं। हम आप लोगों को जर्मन और जापानी भाषाएं सिखा देंगे। हमने 100 टीचरों को ट्रेंड करना है और वो 100 टीचर आपको जर्मन और जापानी भाषाएं। लेकिन मेरे को डर ये लगता है कहीं अपने हरियाणा वाले खपीटर इन 100 टीचरों को मेरे दोस्त वापिस हरियाणवी सिखा दे। ठीक है, हाँ, कहीं ये जर्मन और जापानी भाषा सीखे ही ना। बाकी देखते हैं भाई। भविष्य विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के सहयोग से एआई और डिजिटल कॉलेज शुरू होगा। भिवानी, करनाल, फरीदाबाद, नूंह, पंचकुला, पानीपत, पलवल जिलों में दोहरी पाली में चल रहे 25 विद्यालय एकल पाली में परिवर्तित होंगे। ठीक है, इस तरीके का भी यहाँ कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। 3328 राजकीय उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को खेल मैदान के विकास हेतु 1 लाख रुपए प्रति विद्यालय मिलेंगे। ये लीजिएगा भाई साहब, यानी कि यहाँ पर खेल मैदान बनवाने के लिए स्कूल में 1 लाख रुपए पर स्कूल जो है सरकार देने का काम करेगी। उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ का उच्च शिक्षा गुणवत्ता अनुसंधान उत्कृष्टता कोष जो है वो शुरू किया जाएगा। तो ये शिक्षा के मामले में सरकारी स्कूलों को लेकर बच्चों सरकार थोड़ा थोड़ा जो काम है ना वो करेगी। सर ये लिखने हैं क्या? अरे है खपेटरो, तारा मन करे है तो लिख लो, तारा मन नहीं करता तो ना लिखो। एक एक चीज मेरे पे पूछोगे के? घर वाले रिश्ता करेंगे जिद भी मेरे पे पूछोगे कि गुरुजी छोरी गलत करा कि ना करा, गुरुजी हलवाई यू ल्यावा कि ना ल्यावा, गुरुजी भातिया ने टेम पर बुलावा कि ना बुलावा, तो सारे काम मेरे पे पूछोगे के? तो तारा मन करे है तो लिख लो, तारा मन ना करे तो ना लिखो। मैं तो लिखे हुए तुम्हें दूंगा ही दूंगा। कुछ डिसीजन तो खुद के भी ले लिया करो तुम। मैं मानता हूं कि तुम बहुत रिस्पेक्ट करते हो, एक एक फैसला जो है वो दूसरों के ऊपर छोड़ देते हो, लेकिन ऐसे ऐसे लिखने लाखने वाले फैसले तो ले लिया करो तुम। ठीक है, इतनी आजादी तुम्हें देता हूं मैं, खुद सोच लिया करो। आ जाओ, अब आगे आ जाओ। अब हम बात करते हैं खेल, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता की। ठीक है भाई, खेलों के क्षेत्र में अपना वैसे ही राज्य बहुत आगे है, लेकिन सरकार बोल रही है कि और आगे लेके जाएंगे। इसके लिए बच्चों क्या बजट में दिया गया? मिशन ओलंपिक 2036,
योजना के तहत प्रतिभा खोज अभियान शुरू होगा भाई, यानी कि मिशन ओलंपिक 2036 में ये एक लक्ष्य रखा गया है कि हरियाणा का एक तरफा जो है ना बच्चों, क्या होना चाहिए भाई, सिस्टम होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरफा सिस्टम अपना हरियाणा का होना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट हरियाणा अभियान बच्चों कब से शुरू होगा हरियाणा के अंदर? 30 सितंबर 2026 से। जो हम हो चुके हैं 80-80, 90-90 किलो के, और कई मेरे भाई तो 100 प्लस भी हो रहे होंगे, ठीक है। कुछ मेरी बहनें भी हैं जो 100 प्लस जा ली होंगी। तो ये जितनी भी बहन भाई अपने 80 प्लस जा चुके हो तुम, बोझ हम धरती के ऊपर बनते जा रहे हैं। तो बच्चों सरकार को चिंता हुई कि वह धरती के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं हरियाणा के सारे लोग, लुगाई, बच्चे, बालक। तो इसके लिए एक अभियान हम चलाएंगे, फिट हरियाणा अभियान। और यह फिट हरियाणा अभियान के लिए आप सभी को तैयार रहना है 30 सितंबर 2026 से, ठीक है। और तुम्हारे साथ मैं भी तैयार रहूंगा। 30 सितंबर 2026 से बच्चों हम फिट हरियाणा अभियान का हिस्सा बनेंगे। राजीव गांधी जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है दौलताबाद, इसको बच्चों अपग्रेड करके राज्य का पहला पैरा खेल स्टेडियम जो है बनाया जाएगा। जो हमारे पैरा एथलीट हैं वो हर बार पैरा ओलंपिक में बच्चों नया कारनामा करते हैं, पदक जीत के लेके आते हैं। लेकिन ऐसे ही और प्रतिभावान खिलाड़ी कब निकलेंगे? जब उन पैरा खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने के लिए कोई स्टेडियम मिलेगा। तो दौलताबाद का जो राजीव गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, अब उसको हरियाणा का पहला पैरा खेल स्टेडियम जो है वो बनाया जाएगा। खेल क्षेत्र के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है। चलेगा। यहां पर भाई 21 नए खेल स्टेडियम बनाने को लेकर बोला गया है। कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फतेहाबाद, पलवल, यहां पर 21 नए जो खेल स्टेडियम है लाडले बच्चों वो बनाए जाएंगे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कैथल, झज्जर, चरखी दादरी, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, यमुनानगर, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल, बस आप इतना याद रख लेना कि कितने नए खेल स्टेडियम बनाने को लेकर बजट में चर्चा हुई है। 21 नए खेल स्टेडियम बनाने को लेकर। बच्चों प्रत्येक जिले के अंदर, जिले कितने हैं? 23, एक खेलो इंडिया लघु केंद्र बनाकर इसका संचालन किसी पूर्व चैंपियन खिलाड़ी को सौंपा जाएगा। यानी कि भाई सभी जिलों के अंदर खेलो इंडिया लघु केंद्र जो है बनाया जाएगा, और उसका संचालन, उसकी देखरेख की जिम्मेदारी कोई जो होनहार खिलाड़ी होगा उस जिले का पूर्व, उसको दे दी जाएगी। खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रशिक्षकों की नियुक्तियां की जाएंगी। प्रत्येक जिले में एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनेगा बच्चों, सभी जिलों के अंदर, 23 के 23 जिलों के अंदर एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक जो है वो प्रैक्टिस के लिए बनेगा। 6 करोड़ की लागत से 6 मोबाइल स्किल लैब स्थापित की जाएंगी। ईवी मेंटेनेंस, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर तथा डिजिटल सेवाओं का प्रशिक्षण मिलेगा। यहां से क्वेश्चन कुछ नहीं बनेगा, जिसको मैं बॉक्स में बंद नहीं कर रहा उसको सिर्फ आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन वहां से कुछ नहीं बनेगा, सिर्फ नॉलेज, ज्ञान मिलेगा। पीएम सेतु योजना के अंतर्गत, पीएम सेतु योजना के अंतर्गत सोनीपत और कुरुक्षेत्र में 241 करोड़ रुपए की लागत से एक एक हब एंड स्पोक आईटीआई क्लस्टर बनेगा। ये इंपॉर्टेंट है। कहां बनेगा ये स्पोक आईटीआई क्लस्टर? ये सोनीपत और कुरुक्षेत्र में। 60 करोड़ रुपए की लागत से 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान, जहां 1000 युवाओं को उद्यमिता का प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं के लिए 30% सीट यहां रिजर्व रहेंगी। लीजिएगा भाई, प्राइवेट सेक्टर में आपको आगे लेके जाने के लिए सरकार आपको ट्रेंड करेगी। 1000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 राज्य उद्यमिता विकास संस्थान बनाए जाएंगे, और लड़कियों को यहां पर 30% की छूट भी मिलेगी। 50 करोड़ रुपए सरकार लगाएगी किसमें? आधुनिक राज्य कौशल संकाय प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र बनाने में, ठीक है। तो भाई साहब यहां 50 करोड़ रुपए से एक रिसर्च और ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया जाएगा, जिसमें युवा जो हैं वो स्किल लेके बच्चों प्राइवेट सेक्टर में सेट हो सकेंगे। दोहरी प्रशिक्षण प्रणाली योजना के तहत नामांकित विद्यार्थियों को 2000 प्रति माह की वित्तीय सहायता बच्चों मिलेगी। 50 करोड़ रुपए की लागत से करनाल, हिसार, रोहतक, गुड़गांव, पलवल में 5 युवा हॉस्टल भी बच्चों बनाए जाएंगे।
अंत्योदय परिवारों के लिए मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत वर्तमान छात्रवृत्ति के अतिरिक्त प्रति माह 1500 रुपए की मासिक सहायता और मिलेगी। तो अंत्योदय परिवारों के बच्चों को, जो बच्चों अप्रेंटिसशिप करते थे, उनको 1500 रुपए हर महीना जो है एक्स्ट्रा मिला करेंगे। पिंक कैब योजना महिलाओं के लिए है। महिलाओं को वाहन चलाने का ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा। ये लीजिएगा भाई, लड़कियों की बल्ले बल्ले होगी है, ठीक है। तो लड़कियों को जो है ना 10 लाख रुपए तक का क्या मिलेगा भाई, लोन मिलेगा, जिसमें कोई भी ब्याज देने की जरूरत नहीं है। और लड़कियां जो है भाई वो इलेक्ट्रिक व्हीकल अपना खरीद सकती हैं, ठीक है। लड़कियां तो पहले ही काबू नहीं आती थी, पेट्रोल वाली स्कूटी जो है बहुत खतरनाक दौड़ाती है सड़कों पे। और अब बच्चों 10 लाख रुपए के यदि साधन लेने के लिए सरकार ने लड़कियों को बोल दिया, तो मेरे हिसाब से तो भाई लड़कियां 2 टायरों से 4 टायरों पे आ जाएंगी, ठीक है। और जब 4 टायरों पे आ जाएंगी तो 2 टायरों में नहीं छोड़ती थी लड़कियां, तो 4 टायरों में तो घसीट घसीट के लपेटेंगी बच्चों, ठीक है। तो जिस दिन भाई साहब यह स्कीम लागू होगी, आप पे तो सरकारी बस मचाल्या करांगे, अपने जो साधन है घर धरते आएंगे, ठीक है। तो यह पिंक कैब योजना है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा लड़कियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए। अब हम बात करते हैं उद्योग और श्रम की। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लैंड ओन लीज नीति के तहत औद्योगिक प्लांट लंबे समय की लीज पर दिए जाएंगे, जिन्हें बाद में फ्री होल्ड में बदला जा सकेगा। निवेश प्रक्रिया आसान बनाने के लिए 45 कार्य दिवसों में डिजिटल लैंड फिजिबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था की जाएगी, ऐसा। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी ये स्थापित होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इसके लिए HSIIDC द्वारा 10 एकड़ भूमि जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। कहां करवाई जाएगी ये नहीं लिखा गया है, उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। निवेशकों की सुविधा के लिए फरीदाबाद, गुड़गांव, मानेसर, रेवाड़ी में कॉमन इंडस्ट्रियल सेक्रेटेरिएट स्थापित किए जाएंगे भाई, ठीक है। सामान्य औद्योगिक सचिवालय इसे हिंदी में बोलेंगे। तो सामान्य औद्योगिक सचिवालय रेवाड़ी के अंदर, मानेसर के अंदर, इसके अलावा मेरे दोस्त गुरुग्राम के अंदर, ठीक है, यहां पर स्थापित किए जाएंगे। यहां पर वेडिंग सिटी, वेडिंग सिटी गुड़गांव, खरखोदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी स्थापित होगी बच्चों। वेडिंग सिटी का मतलब ऐसा वेल्डिंग नहीं है, ये वेडिंग है, मतलब शादी, शादियों का शहर। वाह भाई वाह। गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर में वेडिंग सिटी बनेगी। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर जो है वो विकसित किया जाएगा। दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेडिंग सिटी बेटा, ठीक है। तो तुम्हारी शादी भी इसी सिटी में करवाऊंगा, एक बार बनने दो। गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर, यहां पर तुम्हारा जो मन करे वो छांट लेना, जहां पर भी तुम्हें शादी करनी हो। लड़की तो मैं खुद डिसाइड कर लियो, ठीक है। गुरुग्राम, खरखोदा और पिंजौर। राई में देश का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट कॉम्प्लेक्स बनेगा और उत्तर भारत का सबसे बड़ा मार्बल मार्केट क्लस्टर जो है वो क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। गुरु जी शादी का नाम आंदे तो है ना, नु सोच लो मारा चेहरा खिलखिला उठता है, लेकिन पलट के देखता हूं तो कोई लड़की नहीं है, इसलिए वापस मुरझा जाता है। तो बेटा लड़की कब आपको मिलेगी, जब आप अच्छा स्कोर लेके आओगे ना, वरना घर वाले तो ये सोच लीजिएगा आशीर्वाद भी नहीं देंगे, लड़की तो बहुत दूर की बात है। चलेगा, आगे हम बात करेंगे। यहां पर कौन सा क्वेश्चन, इस स्लाइड से कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, यहां पर भी नहीं कुछ बनेगा। हाँ, नहीं, यहां पर बाबा खेतानाथ के बारे में हमने पढ़ ही लिया था। बाबा खेतानाथ आयुर्वेदिक, जो हमने पढ़ा था नारनौल के अंदर। यहां पर भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनने वाला। फरीदाबाद, गुड़गांव, नहीं, यहां पर भी कुछ ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आय मानदंड की परवाह किए बिना निरोगी हरियाणा योजना, कौन सी योजना है ये, निरोगी हरियाणा योजना, इसके तहत 70 वर्ष या उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा, उसका बच्चों फ्री में क्या किया जाएगा,
ब्लड जांच उसकी की जाएगी। खून टेस्ट जो है ना, 70 वर्ष से ऊपर किसी भी बूढ़े का यदि खून टेस्ट करवाना हो, निरोगी हरियाणा योजना के तहत 1 रुपया भी बच्चों नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। यदि कोई 70 साल का बूढ़ा 5-10 रुपए देना चाहे तो बच्चों हो सके नु धक्का तो पकड़ ले, लेकिन निरोगी हरियाणा योजना बिल्कुल फ्री है। किसके लिए? 70 साल से ऊपर। ठीक है ना, अपना खातर फ्री नहीं है। स्वास्थ्य में सारा का सारा डेटा है, ऐसा कुछ पूछा जाने वाला है ही नहीं। नहीं नहीं नहीं, बस इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन है। सभी जिलों में स्थित जितने भी विभागीय कार्यालयों के अंदर आधुनिक पुस्तकालय हैं, अ, विभागीय कार्यालयों में आधुनिक पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि भाई जो डिपार्टमेंट है जिलों में बड़े बड़े, वहां पर लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। ठीक है, और इस तरीके का पहला जो मॉडर्न, पहली जो आधुनिक लाइब्रेरी है वो 1 जुलाई 2026 तक गुरुग्राम में शुरू हो जाएगी। तो याद रख लीजिएगा कि विभागीय कार्यालयों के अंदर हरियाणा में पहली डिजिटल लाइब्रेरी कौन से शहर में 1 जुलाई 2026 तक शुरू हो जाएगी मेरे दोस्त? आपको बोलना है सर गुरुग्राम में शुरू हो जाएगी। कहां शुरू हो जाएगी? गुरुग्राम में शुरू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है खाद्य और नागरिक आपूर्ति। यहां से कुछ एक दो क्वेश्चन अच्छा मिल जाए तो अच्छी बात है। हम्म, हाँ, ये देखिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहां पर है। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी। तो याद रख लीजिएगा, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी लागू होगी। और पहला जो प्लांट है बच्चों, वो इस पॉलिसी के तहत कहां पर स्टैब्लिश होगा, स्थापित होगा? पानीपत में स्थापित होगा। पानीपत में स्थापित होगा। ठीक है बच्चों, गांव से जो दूर डाणियों में लोग रहते हैं, जो गांव से 1 से 3 किलोमीटर दूर बनी डाणी के अंदर रहते हैं, तो वो सोलर पावर प्लांट जो हैं लगवा सकते हैं, और रियायती दरों पर आपको सरकार उपलब्ध करवाएगी। पीएम कुसुम योजना, ये बच्चों किसानों के लिए जो वाटर पंप, खेतों में जो नलकूप हैं, बोर हैं, उनके ऊपर सोलर कनेक्शन देने के लिए ये योजना चलाई गई थी। आज आप देखते हैं कि खेतों में जो ट्यूबवेल हैं, बोर हैं, नलकूप हैं बच्चों, वो मोटर की सहायता से चलते हैं, और उन मोटरों को बिजली की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सोलर सिस्टम सेट किया गया। तो किसानों को ये सोलर जो सिस्टम है सब्सिडी के ऊपर बच्चों कौन सी योजना के तहत मिले? पीएम कुसुम योजना। इसके तहत 2026-27 में किसानों के लिए 35,000 नए सौर ऊर्जा पंप और लगाए जाएंगे। तो हरियाणा में 35,000 किसानों को और बच्चों कनेक्शन मिलेंगे। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2026-27 तक 2.2 लाख घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगेंगे। लीजिएगा भाई, अब की बार सरकार जो है ना, वो बोल रही है कि सोलर सिस्टम पे तुम लोगों को हम क्या कर देंगे? सेट कर देंगे। 2.2 लाख, 2,20,000 घरों में बच्चों आपको छत के ऊपर सोलर पैनल जो है लगे हुए नजर आएंगे अगले साल। ठीक है, इस साल लगाएंगे तो नजर अगले साल आएंगे। चलिएगा, लोक निर्माण, सड़कों को लेकर, भवनों को लेकर, पुलों को लेकर क्या नीति है यहां पर? किसकी? सरकार की। बात करें करनाल, जींद, डबवाड़ी, लाडवा, लोहारू, उनिंदा और कुरुक्षेत्र के अंदर नए विश्राम गृह बनेंगे भाई। वित्त वर्ष 2026-27 में 5,000 किलोमीटर जो लंबी सड़कें हैं उनका सुधारीकरण होगा, यानी कि गड्ढे वगैरह बने हुए हैं तो उन गड्ढों को बंद करने का काम करेगी सरकार भाई साहब। 5,000 किलोमीटर लंबी सड़कों में जो भी गड्ढे हैं। गुड़गांव पटौदी रोड के हरसरू बाईपास से वजीरपुर होते हुए जज्जर तक 6 लेन सड़क तथा फर्रुख नगर बाईपास का निर्माण होगा। कैथल डांड कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र लाडवा रादौर यमुनानगर मार्ग को 4 लेन बनाया जाएगा। यातायात के दबाव को कम करने के लिए जीरकपुर बाईपास बनाया जाएगा। 2026-27 में 18 नए आरओबी और 12 आरयूबी। यह अपने बच्चों काम के नहीं है, आगे आ जाओ। या दिख गई है तामने बच्चों, हरियाणा की सड़कों के ऊपर दौड़ने वाली जहाज अपने हरियाणा रोडवेज की बहुत प्यारी बस। तो समझ जाओ तामे कि यहां पर रोडवेज डिपार्टमेंट को लेकर बजट में चीजें दी गई हैं।
भाई लंबे रूटों के ऊपर चलाने के लिए 50 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी। वर्तमान में 12 शहरों में इलेक्ट्रिक सिटी बस सेवा चलाई गई है। बाकी शेष जिलों के अंदर भी इसको शुरू किया जाएगा। महिला यात्रियों और छात्राओं के लिए 273 बसों की संख्या को बढ़ाकर 500 किया जाएगा। बस, बाकी कुछ नहीं है। विद्यार्थियों को बेहतर यातायात सुविधाएं देने के लिए 1000 बस और सरकार खरीदेगी। देख लो बच्चों, ठीक है, विद्यार्थियों का नाम लिया गया है, मतलब आप लोगों को और बेहतर सुविधा मिलेगी। ठीक है, हाँ, 1000 सरकार खरीदने जा रही है बसों को सिर्फ तुम्हारे लिए। कितना सोचती है तुम्हारे बारे में? पंचायती राज व ग्रामीण विकास। हाँ, यहां से क्वेश्चन अपना एक तो ये बन जाएगा। तुम भी सोचा करो यार सरकार के बारे में थोड़ा बहुत। सरकार देखो कितना अच्छा सोचती है, कितनी चिंता है तुम लोगों की। अभिनव पायलट परियोजना नाम से ग्राम पंचायतों की भूमि पर सोलर फार्म स्थापित होंगे। तो यहां पर परियोजना का नाम पूछा जाएगा कि भाई ग्राम पंचायतों की भूमि पर सोलर फार्म जो है वो कौन सी परियोजना के तहत, तो आप बोलेंगे अभिनव पायलट परियोजना के तहत। अटल सुशासन दिवस पर, अटल सुशासन दिवस आता है बच्चों 25 दिसंबर। 25 दिसंबर का तो दिन है अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, और उन्हीं का जन्मदिन जो है वो अटल सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 25 दिसंबर के दिन 1000 नए अटल पुस्तकालयों का लोकार्पण जो है वो सरकार करने का काम करेगी। बच्चों, सामलात की जो भूमि है उसमें से 500 वर्ग गज तक भूमि डेयरी बनाने के लिए लीज पर दी जाएगी। 2 अक्टूबर 2026 गांधी जयंती तक प्रदेश के सभी गांवों को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव में परिवर्तित करेंगे, यानी कि खुले में शौच मुक्त गांव जो है उनको बना दिया जाएगा हरियाणा के सभी गांव। 1000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कच्ची फिरनियों को पक्का, फिरनी का मतलब होता है गांव के बाहर की जो सड़क है उसको फिरनी बोलते हैं। तो कच्ची फिरनी जितनी भी होंगी उनको क्या है, पक्का कर दिया जाएगा बच्चों। क्या कर दिया जाएगा? पक्का कर दिया जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अंदर यहां से कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। बाकी ये जितने भी पॉइंट है पढ़ना चाहो तो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन यहां से कुछ ऐसा बनने वाला है नहीं। हाँ, यहां पर बन जाएगा नगर और ग्राम नियोजन के अंदर फरीदाबाद क्षेत्र को ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित बच्चों किया जाएगा। तो फरीदाबाद क्षेत्र को ग्लोबल ग्रोथ जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। पिंजौर के अंदर बच्चों एक हेलीपोर्ट बनेगा। पिंजौर के अंदर क्या बनेगा? एक हेलीपोर्ट जो है वो बनेगा। करनाल में 600 एकड़ भूमि पर एक नया ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बच्चों बनेगा। हिसार से जम्मू अहमदाबाद के लिए हवाई सेवाएं जो है वो शुरू होंगी। आवास को लेकर बच्चों यहां पर जो बातें बताई गई हैं वो सिर्फ जानकारी देने के लिए बताई गई हैं। अपने लिए यहां कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनेगा। पर्यटन और विरासत के अंदर यदि हम बात करेंगे तो पर्यटन और विरासत में पिंजौर में बच्चों फिल्म सिटी बनेगी। ये पहले ही घोषणा हो रखी है। ठीक है, ये पहले ही घोषणा हो रखी है। एक पेड़ मां के नाम, इस अभियान को दोबारा बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा जो वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, वो इस अभियान के तहत हरियाणा में किया जाएगा। गांव हसनपुर जो करनाल जिले का गांव है, यहां पर वन विभाग की 100 एकड़ भूमि में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया डियर पार्क बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा कि भाई करनाल के हसनपुर गांव के अंदर 100 एकड़ भूमि में 50 करोड़ रुपए की लागत से एक नया हिरण पार्क बनेगा, डियर पार्क बनेगा। अभी तक जो हम हिरण पार्क पढ़ते हैं वो हिसार के अंदर पढ़ते हैं, अब एक नया हिरण पार्क और बनने जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे दोस्त ये। ठीक है बच्चों, 7 नए महिला पुलिस थाने बनेंगे। तो जो भी ये मनचले लड़के हैं इनकी कुटाई के लिए 7 नए महिला पुलिस थाने और बनाए जाएंगे बच्चों। ठीक है, पहले वाले कम पड़ रहे हैं, कुटाई जो है वो बढ़ती जा रही है।
पुरुष पीड़ित होता जा रहा है ना। तो 7 नए महिला पुलिस थाने और बनेंगे लोहारू, बरवाड़ा, नरवाना, समालखा, महम, रादौर और पेहवा में। गांव सांगेल नू में 107 एकड़ भूमि पर भारतीय रिजर्व बटालियन के लिए आधुनिक भवन और सुविधाएं देने के लिए बच्चों यहां पर कैंपस जो है वो तैयार किया जाएगा। 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन जो हैं वो भी बनाए जाएंगे साइबर अपराधों से निपटने के लिए, साइबर अपराध को खत्म करने के लिए। और ये जो 3 नए साइबर पुलिस स्टेशन है ये सोनीपत, गोहाना और बहादुरगढ़ में। हरियाणा पुलिस की जो भी बच्चों वैकेंसी आई हैं उनके अंदर 20% आरक्षण, ठीक है, अग्निवीरों के लिए बच्चों रखा गया है। तो अग्निवीरों को जो है वो आपको ध्यान रखना है, 20% का आरक्षण जो है वो हरियाणा पुलिस भर्ती के अंदर दिया गया है। बच्चों रेवेन्यू अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जो है ना वो बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से याद रखेंगे कि जितने भी रेवेन्यू अधिकारी हैं कर्मचारी हैं उनको ट्रेंड करने के लिए कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय राजस्व ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो स्थापित करने का प्रावधान बजट में दिया गया है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 23 वर्ष या उससे अधिक आयु की उन महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए की सहायता दी जा रही है जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। इस योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए का प्रावधान बच्चों सरकार ने किया है। ठीक है, महिला और बाल विकास में यहां पर दिया गया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये बातें हम पहले कर ही चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। 1000 आंगनवाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। 5 करोड़ रुपए की लागत से वर्क प्लेस सेफ्टी फंड बच्चों महिलाओं के लिए बनाया जाएगा। राखी गढ़ी को टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित मेरे दोस्त किया जाएगा। राखी गढ़ी जो अब हांसी जिले में आ चुका है। ठीक है, बच्चों रोहतक के अंदर जो यूनिवर्सिटी हम पढ़ते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, इसके सहयोग से हरियाणा फिल्म फेस्टिवल का जो आयोजन है वो हर साल जो है वो किया जाएगा। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना जो चलाई गई है इसके तहत शिरडी, माता वैष्णो देवी, गुरुद्वारा श्री हरमिंदर साहिब और अमृतसर, ठीक है, यहां पर यात्राएं बच्चों करवाई जाएगी। यहां पर पंचकुला, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल, करनाल, यमुनानगर, सोनीपत, अंबाला में 24 नई माइनिंग जो है बच्चों वो शुरू की जाएंगी और इसके लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान बच्चों किया गया है। बस ठीक है बच्चों, तो ये आपका बजट था। तो आज बजट के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते थे वो सारे के सारे मैंने कवर करा दिए हैं। अब मेरे दोस्त आपकी लगभग एक क्लास और होगी कल उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक्स है हरियाणा की वो क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो कल हम हरियाणा की इकोनॉमिक्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, मिलेंगे हम कल इसी जगह इसी समय। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आप लोगों को दोनों की दोनों पीडीएफ मिल जाएंगी, पहले वाली भी मिल जाएगी और अब वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, वो अपलोड हो जाएगी शाम तक, टेंशन मत लेना। जिन बच्चों ने साथ के साथ लिखा ना हो तो टेंशन मत लेना, और जो लिख रहे हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हाँ तो पंकज उसको करेंगे ना बेटा, स्टार्ट करेंगे उसको, करवाएंगे बच्चों, याद करवाएंगे। एक बार तुम पढ़ना तो स्टार्ट करो, फिर क्वेश्चन भी बनाएंगे, फिर हम प्रैक्टिस भी करेंगे, 5-5 6-6 बार रिवीजन भी हो जाएगा क्वेश्चन का। यूट्यूब के ऊपर हम लगे भी रहते हैं, तो एक बार में थोड़ी चीजें याद होंगी। अब जैसे आपने एक बार डेटा पढ़ा, अब एक बार में सारी चीजें याद हो जाती तो बेटा अपने को नासा वाले ना उठा ले जाते।
या आज हम कोई ना कोई खुद का अपना नई जो खोज है वो कर नहीं चुके होते, तो एक बार में थोड़ी याद होता है, धीरे धीरे याद होगा। आप पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग की हैबिट बनाओ। तुम क्या करते हो, तुम याद करने की आदत बनाते हो रट रट के। याद करने की आदत नहीं बनानी होती, रीडिंग की आदत बनाओ, पढ़ने की आदत बनाओ। आपका काम है पढ़ना, किसी भी चीज को 4-5 बार पढ़ोगे वो अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से सारी चीजें हो जाती हैं।